वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सर्वे परिक्रोशम जहि जंभया क्रकदाश्वम आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, मार डालो हिंसा करने वाले को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 7वां और आखिरी मंत्र लिया गया है। तो यहाँ ये इस बारे में डील किया बताया गया कि क्रोध को कैसे आप कंट्रोल करें और क्रोध का जो रीजन है उसका हनन करें, ना कि क्रोध करने वाले इंसान का हनन करें, उससे लड़ाई करें। अगला फुटनोट है, मार डालो हिंसा करने वाले को। जंभया क्रकदाश्वम। जो व्यक्ति हिंसक बन चुका है, अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, निर्दोष लोगों, बच्चों, औरतों और वृद्धों के कारण की अकारण हत्या करते रहता हो, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना उचित है, क्योंकि वह जब तक जीवित रहेगा अन्य लोगों का जीवन संकट में रहेगा। अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऐसे दुष्ट हिंसक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना मानवहित और जनहित में है। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो यही है कि आपका जो क्रोध है वो आपको, अगर उसमें आपका कंट्रोल नहीं है तो आप धीरे धीरे हिंसक बन की तरफ जाते जाएंगे। हम अगर क्रोधित हो रहे हैं और क्रोध करने के साथ साथ हमारा जो क्रोध है उस पर हमारा लगाम बिल्कुल भी नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा जो क्रोध है वो हमको ऐसे एक्ट करने पे मजबूर कर देगा जो कि हमको हिंसक बनाएंगे। आप देखिए, कुछ लोग क्रोध जब करते हैं तो क्रोध में क्या करते हैं, सामान पटकने लगते हैं एकदम से। अगर फोन में हाथ, आपके हाथ में फोन है, हाथ फोन को ही पटक देंगे। आप देखेंगे कि जब क्रोध आता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान हार रही है, तो पाकिस्तान वाले लोग अपनी टीवी फोड़ा करते हैं, तो वो क्रोध में फोड़ते हैं। एक अनलिमिटेड क्रोध, लिमिट के ऊपर वाला क्रोध आपको हिंसक बनाता है। और यहां पे वेद क्लियरली बोलता है कि जब तक आप क्रोधित हैं, क्रोध का रीजन को समझिए और उसको सॉल्व करिए। लेकिन जब आप एक्सट्रीम क्रोध के बाद हिंसक बन रहे हैं, अगली आयाम में जा रहे हैं, अगली स्टेज में जा रहे हैं, और अब आप दूसरे लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिए, जहां लिखा हुआ है बच्चों को, औरतों को, वृद्धों को, इन लोगों को आपने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे सिर्फ वो वाली बात नहीं आती कि आपके क्रोध का हनन करना, नहीं, फिर आपका भी हनन किया जा सकता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। रामायण का प्रकरण लीजिए आप। रामायण का प्रकरण क्या था कि जो बाली और सुग्रीव, जो दो भाई थे, बाली का एकदम किसी से लड़ाई होना स्टार्ट हो गई और वो गुफा के अंदर बाली चला गया लड़ने के लिए। एक राक्षस का उसकी लड़ाई हो रही थी, बाली चला गया, और यहाँ पे बाहर जो सुग्रीव थे, सुग्रीव बाहर वेट कर रहे थे। अब क्या हुआ, जिससे लड़ाई हो रही थी वो युद्ध बहुत चलता रहा, और सडन वो जो मायावी राक्षस था, उसने, वो भले हार रहा था लेकिन हारते हारते उसने ऐसी आवाज निकाला कि बाली की आवाज निकाला, जिससे कि सुग्रीव को लगा कि बाली मारे गए, बाली शायद हार गए। तो सुग्रीव ने क्या किया, वो उस गुफा को पत्थर से बंद करके सुग्रीव चले आए। बहुत समय तक उन्होंने, साल भर तक कुछ है उसमें, साल भर तक उन्होंने इंतजार किया उस चीज। लेकिन वो जब उनको लगा कि यार बाली वापस नहीं आ रहे, और बाली तो हार गए शायद, क्योंकि खून भी निकलने लगा था उनको, बाहर से निकलने लगा था, गुफा से खून बहने लगा, तो उनको लगा कि शायद बाली हार गए। तो उन्होंने बंद करके बोले, राक्षस को बंद करके मैं चला जाता हूँ।
तो वो चला गया। अब क्या हुआ, जब बाली को मालूम चला, बाली फिर जब समाप्त हुआ सब कुछ पूरा का पूरा वो हो गया, तो बाली जब बाहर निकला तो बाली बहुत क्रोधित था किसके ऊपर, सुग्रीव के ऊपर, कि भाई कि तुम कैसे मुझे छोड़ के, मैंने बोला था तुम मेरा इंतजार करना है यहाँ पे, तुम कैसे तुम छोड़ के आ गए, तुमने कैसे मुझे लॉक कर दिया। तो बाली को ये लगा कि सुग्रीव चाहते हैं कि वो जो वो है किष्किंधा, वहां पे वो राजा बनना चाहते हैं सुग्रीव, और अपनी उनकी पत्नी को भी हत्या, मतलब बाली का जो क्रोध था, अल्टीमेट पॉइंट ये था कि बाली का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्होंने सुग्रीव को भगा दिए, सुग्रीव की जो पत्नी थी उनको भी हत्या लिए, इस टाइप से वो करने लगे, ये सब कुछ कर दिया उन्होंने अपने क्रोध के कारण। सुग्रीव ने बहुत कोशिश की समझाने की कि नहीं भैया, मेरा ये रीजन नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था इसके पीछे, मेरे को उस टाइप से लगा कि ऐसा हो गया है, आप नहीं रहे तो मुझे आया, मैंने बहुत इंतजार किया और आपने जितना समय बताया था उतना टाइम तक मैंने इंतजार किया, फिर मैं आया, तो किसी पीछे का मेरा रीजन ये है। लेकिन बाली किसी चीज को समझा नहीं और बाली ने एकदम भगा दिया और वो सब काम कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली जब सुग्रीव ने ये बात भगवान राम को बताया तो फिर भगवान राम ने धर्म के हिसाब से बाली का वध किया, क्योंकि बाली ने जो भी किया अपने क्रोध की लिमिट को बढ़ा के वो हिंसक बन गया, अपने जो सुग्रीव की पत्नी थी उनको भी हत्या लिया, मतलब एक पूरी तरह से अधर्म का काम किया। और अधर्म का जब काम किया तो भगवान राम को सुग्रीव को बाली को का समाप्ति करना पड़ा। तो आप ये समझे कि ये जो स्टेज होती है क्रोध की स्टेज आपको हिंसा की तरफ लेके जाती है, और अत्यधिक हिंसा का जो परिणाम है वहां पे वो दंड है। तो यहाँ पे यही है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्शन लेना है, ये वेद के नियम है। देखिए दो तरीके से वो होता है। आज के डेट में हम इस मंत्र को हम समझें तो उसका मतलब ये ना निकाल लें हम कि अगर कोई बहुत ज्यादा हिंसक इंसान है, वो दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसको हम मार डालें, नहीं। हमें जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का, वहां का जो दंड संहिता है, दंड विधान है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। वेद के नियम ऑटोमेटिकली कार्य करेंगे, लेकिन हमें वो जो मृत्युदंड की जो बात की गई कि आपको ऐसे लोगों को मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए, अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऐसे दुष्ट हिंसक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना मानव जनहित में है। बात तो सही है, मानव जनहित में है, लेकिन आपको नहीं देना है मृत्युदंड। ये आपका जो दंड संहिता है, मतलब भारत का जो इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी के हिसाब से उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, ना कि आप मृत्युदंड दें। ये चीज समझने की आवश्यकता सबसे पहले तो। वेद के जो संविधान है, वेद जो नियम है, वो क्लैश नहीं करते किसी और चीज को। वेद के नियम अपनी जगह पे लागू है, लेकिन हमें वेद के नियमों को, जिस देश में आप रह रहे हैं उनके नियम को मानते हुए आपको काम करना है। तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए कि जो भी वो ऐसा इंसान है, हिंसक इंसान, उसके अगेंस्ट आप लड़ें और लड़के उसको मृत्युदंड दिलवाएं। ये आप काम करें, ये काम करना चाहिए आपको, ना कि आपको अपने उस पे कानून को हाथ में लेना, ये नहीं करना। अल्टीमेटली वेद के जो नियम है उस इंसान पे लागू होंगे, और वो अगर बच भी गया था इस किसी तरह से, इससे पहले भी हमने देखे थे कि टैक्स की आप चोरी कर लो, लेकिन वेद के जो नियम है, वेद के नियमों के हिसाब से तो सब आप पकड़ाई में आ गए। सिमिलरली आपने अगर ऐसे सब काम किए तो वेद के नियम तो उस इंसान पे लागू ही होंगे, वेद के नियम उस पे इंसान पे लागू होंगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना कि आप पता चला आप अंदर हो गए, आपको ये काम नहीं करना। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बताया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये बात की गई है दोनों इस बारे में, क्रोध के बारे में और क्रोध की जो अगली स्टेज है हिंसा के बारे में, यहाँ पे बात की गई है। वेद की हिंसा ना भक्ति का मतलब यही है कि वेद आपको बताएगा कि हिंसा कहाँ पे करना है, लेकिन वो जो हिंसा है वो आपको आपके दायरे में रहते हुए करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी तरह से आपको हिंसा करने के लिए, मैं तो भगवान राम की तरह अब मैं किसी का वध कर दूंगा, नहीं, वध नहीं। आप अगर किसी का वध करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी पुलिस आएगी, पुलिस आपको पकड़ेगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आप अंदर हो जाएंगे। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। आपको अपने जो दायरा है आपका, जो जहां का भी, देखिए वैदिक जो पिनल कोड है वो तो अपने ऑटोमेटिकली अप्लाइड है इस दुनिया में, है ना। वैदिक पिनल कोड जो है
मतलब वैदिक जो दंड संहिता है, दंड विधान है, वो तो इंसान के ऊपर लगेगी रहेगी हमेशा।